हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम एंगुलर गेट एपीआई से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं एक एम्प्टी एपीआई रिस्पॉन्स को। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आप कोई एपीआई कॉल करोगे और आप वहां से कोई आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो हमें अपने पेज को ब्रेक नहीं करना और उसको हैंडल करना है एम्प्टी एपीआई रिस्पॉन्स को। तो वो कैसे करा जाता है, क्या उसका प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि हमारा आउटपुट क्या है और हम क्या एपीआई यूज कर रहे हैं, और फिर हम सोर्स कोड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले एपीआई का डेटा देखते हैं। देखो, ये हम एक एपीआई जो आप लोग भी यूज कर सकते हो, जेसन प्लेस होल्डर, पब्लिकली फ्री है सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आईडीज देखोगे तो कितनी है, देखो 1 आईडी 1 2 ऐसे करके अगर आप टोटल आईडीज चेक करोगे तो यहाँ पे 10 आईडीज हमारे को प्रोवाइड की हुई है सैंपल डेटा में। ठीक है, 10 आईडी तक, 10 के बाद नहीं है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी ने 1 to 10 कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड किया तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। तो सपोज यहाँ पे इसमें चलते हैं हम, ये मैं अभी खाली आउटपुट दिखा रहा हूँ, बाद में फिर अपन इसको समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 किया और 5 करने के बाद में देखो यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया है ना, 5th रिकॉर्ड। बट अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, 50 तो रिकॉर्ड नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये क्या दिखा रहा है, नो यूजर फाउंड, ये ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ब्रेक ना हो इसके लिए हमने कुछ लॉजिक लिखा है, जिस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है नो यूजर फाउंड। अगर हम इसको हैंडल नहीं करते तो ये क्रैश कर जाता। ठीक है, तो वो चीज ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चीजों को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन में मैं वही बताऊंगा कि कैसे आप एक एम्प्टी एपीआई रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हो एंगुलर के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और क्या उसका प्रोसेस रहता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम हैंडल करें एम्प्टी एपीआई रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपके वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहती है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो हमारे को रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया, एजेंडा क्लियर हो गया, और लर्निंग का प्रोसेस भी पता चल गया कि कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल का सोर्स कोड, है ना, और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये सोर्स कोड मैंने लिखा है। तो सबसे पहली फाइल जो आपको देखनी चाहिए, मैं एक बार इसको कट करता हूं और स्टार्टिंग से हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं एंगुलर के अंदर, तो उससे पहले हमें app.configure.ts फाइल के अंदर उसको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमने प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट किया और यहाँ पे उसको रजिस्टर किया। इसको रजिस्टर करने का मीनिंग है कि अब आप अपने एप्लीकेशन में कहीं भी एपीआई कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको जब भी एपीआई कॉल का एग्जाम्पल बनाना है तो आपको ये हर एग्जाम्पल में इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। किसको, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को। ठीक है, एक बार ये हो गया। अब उसके बाद में हम हमारा मेन एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। देखो, इसमें जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने एनवायरनमेंट फाइल यूज की थी, यूजर फाइल यूज की थी, बट मैं इसमें इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो अब एक सिंपल एग्जांपल बनाते हैं जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे, बट सेम चीज आपकी वहां पे भी वर्क करेगी। ठीक है, जो एग्जाम्पल हमने लास्ट में देखा था। तो अब हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट बनाना। देखो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो NGC comp1, तो ये क्या है, एंगुलर जनरेट कंपोनेंट comp1। जैसे आप इस पर एंटर हिट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको कंपोनेंट comp1 क्रिएट कर देगा। ठीक है, जिसमें आपकी 4 फाइल्स हैं, CSS, HTML, spec.ts और component.ts। ठीक है, तो ये हमने फाइल क्रिएट कर दी, कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। अब इस कंपोनेंट को हम कनेक्ट करते हैं अपने ऐप कंपोनेंट से, क्योंकि जो भी लॉजिक हम एपीआई का comp1 में लिखेंगे वही हमें यहाँ पे भी पॉपुलेट कराना है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, component.ts में जाना है और यहाँ पे जाके आपको इसका सिलेक्टर का नेम पता करना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सिलेक्टर नेम। बाकी लॉजिक मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए सिर्फ आप ये देखो comp1। तो इसको अब हम यूज कर सकते हैं ऐप कंपोनेंट में उसको कनेक्ट करने के लिए।
तो उसके लिए जाएंगे app.component.ts फाइल पे। इस ts फाइल के अंदर हमने comp1 कंपोनेंट को ऐड किया हुआ है। इस comp1 कंपोनेंट के अंदर अभी हमने और कुछ नहीं लिखा, बस इसको ऐड कर दिया। अब चलेंगे हम app.component.html फाइल पे, जहाँ पे हम हमारी रिक्वायर्ड हेडिंग्स वगैरह मेंशन करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमिथ, हैंडलिंग एम्प्टी एपीआई रिस्पॉन्स, फिर हॉरिजॉन्टल रो, और फिर इसके बाद में ऐप कॉम्प वन हमारा सेलेक्टर है। ठीक है, तो क्या होगा इससे, पहले ये दोनों हेडिंग आएगी, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो आएगा, और उसके बाद में जो भी कॉम्प1 से हमारा को डेटा मिल रहा होगा वो यहाँ पे हम इसको शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमें क्या करना, अब समझना हमारे को एक्चुअल एपीआई लॉजिक, कि हम एपीआई में क्या ऐसा चेंज कर रहे हैं या कैसे हैंडल कर रहे हैं जिससे कि वो एरर नहीं दे। तो उसके लिए चलते हैं comp1.component.ts फाइल पे। यहाँ अगर आप टॉप में देखोगे तो बहुत सारी फाइल्स हमने इंपोर्ट की हुई है, जैसे कॉमन मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट, ऑन इनिट, कंपोनेंट, राइट। तो ये सब चीज़ें हम जैसे जैसे कोड लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती जाएगी, बट आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ इंपोर्ट हो। अगर इंपोर्ट नहीं हुई तो ये एरर देगा। ठीक है, फिर जब आप कोई भी कंपोनेंट स्क्रैच से बनाते हो तो ये आपको क्लास एम्प्टी मिलेगी उसकी। उस एम्प्टी क्लास के ऊपर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ng on init। अब ये on init क्या होता है, on init एक ऐसा मेथड है, वैसे तो इसको आपको डिटेल में देखना चाहिए, जो एक सेपरेट सेशन है हमारे पास, बट अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ng on init एक ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी हमारा कंपोनेंट जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड होती है। ठीक है, तो ये वो कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम हमारा पूरा लॉजिक लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक यूजर बनाया, यूजर कॉलन एनी एरे इक्वल एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर करेंगे। फिर हर बार की तरह हम एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट HTTP क्लाइंट। तो अब जब भी HTTP क्लाइंट को यूज करना होगा तो हम HTTP यूज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ng on init करोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ng on init मेथड के अंदर जो void रिटर्न कर रहा है उसके अंदर हम हमारा API का लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा if this dot http dot get any, अब की बार any टाइप है तो any लिख दिया। http यहाँ पे हमारा URL आ गया। पहले हम क्या कर रहे थे, इसको फाइल से ले रहे थे, बट एग्जाम्पल को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली URL मेंशन कर दिया। ठीक है, बट बेस्ट अप्रोच तो वही होती है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर उसमें कुछ भी अभी यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ा तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा, बट अगर एक कॉमन जगह से रेफर कर रहे हैं तो बस वहीं चेंज करेंगे और सब जगह ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, यूजर्स, इसको बोलते हैं हम क्या, क्वेरी पैरामीटर। तो हम यहाँ पे इन यूजर्स का सारा डेटा ना फैच करके उसमें ID 50 फैच करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और इसको करेंगे डॉट सब्सक्राइब रेस दिस डॉट यूजर रेस। तो ये क्या करेगा, जो भी आउटपुट इसका आएगा उसको यूजर्स में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहां तक तो सिर्फ हमने क्या डेटा फेच करने का प्रोसेस बनाया, इसमें कोई भी हैंडलिंग नहीं करी है अभी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपका डेटा सही है, मतलब ये 50 ID अगर उसको मिलती, अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह 5 लिखता तो वो मिलता, तो उस सिचुएशन में वो रिस्पॉन्स को स्टोर करता और हम इजीली शो कर सकते हैं। बट क्वेश्चन है कि अगर हमने कुछ ऐसा पास कर दिया जो अवेलेबल ही नहीं है, जैसे 50, तो उस केस में कैसे हैंडल करना है, उसके लिए देखते हैं component1.component.html। इधर हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने लिखा यूजर लिस्ट, फिर हम एक इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ यूजर डॉट लेंथ, अगर यूजर्स की लेंथ ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूजर्स हमने बनाया हुआ है ना, इसकी लेंथ अगर ग्रेटर है 0 से, तो उस केस में हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, फॉर लूप रन करेंगे यूजर ऑफ यूजर्स पे, ट्रैक करेंगे यूजर ID को और यूजर नेम वहां पे से प्रिंट कर देंगे। जरूरी नहीं है यूजर नेम, आप ईमेल भी कर सकते हो और भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, फॉर लूप की हेल्प से। अगर अदरवाइज अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करेंगे, एल्स में लिख देंगे नो यूजर फाउंड, सिंपल। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश हुई तो आपको क्या ब्लैंक वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिखेगा कि यूजर फाउंड नहीं हुआ। अदरवाइज क्या होगा, यूजर एक ब्लैंक स्क्रीन देखता रहेगा बार बार। ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कस्टमर को कि क्या आपने बनाया है। इसलिए हम एक प्रॉपर मैसेज यहाँ पे शो कर रहे हैं जो नो यूजर फाउंड शो करेगा। ठीक है, तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, ng सर्व --- ओपन। तो जस्ट एक इफ एल्स का गेम था, बट API के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रैक क्या है, अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ट्रैक क्या करता है, जैसे
अगर आपके एरे में बाद में कोई नई वैल्यू ऐड होती है तो ये उसको ट्रैक करता रहता है, जिससे कि इसको पता रहे कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नो यूज़र फाउंड, और अगर यही वैल्यू मैं 50 से 5 कर दूंगा तो इसको यूज़र मिल जाएगा और इस यूज़र का ये आउटपुट ला देगा। देखो, ठीक है, तो इस तरह से हम हैंडल करते हैं एम्प्टी एपीआई रिस्पॉन्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये हैंडल नहीं किया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यूज़र को सिर्फ यूज़र लिस्ट और कुछ नहीं दिखेगा, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या उसकी एपीआई सही हुई नहीं हुई। तो एक्चुअल में एपीआई तो कॉल हुआ हमारा प्रॉपर, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। क्लियर? तो ऐसे आप उसको हैंडल करोगे। आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विद।